दो। अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये होता है रिकंसिलिएशन ऑफ फॉर्म करना, मतलब पार्टनरशिप को दोबारा से बनाना। अब उस टाइम बनाते टाइम जो जो चीजें एडजस्टमेंट की जाती है उन सबके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करता हूं शेयर के बारे में। ठीक है, अब शेयर के बारे में क्या होता है, देखो काफी बार क्या होता है, कोई पार्टनर है, जैसे सपोज मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, ऐसे मान के चलते देखो 3 पार्टनर है एबीसी, ए और बी और सी, इनका रेशियो था एक का था 4:1:1, ऐसे रेशियो था इनका। ठीक है, सी वाले लगा भाई मैं तो काम ज्यादा करता हूं यार, मेरा शेयर बहुत कम है ना, ये काम ज्यादा करता था, इसका शेयर कम है। ए कहेगा, ये बी के पास आया भाई शेयर चाहिए मेरे को, थोड़ा सा शेयर मेरा बढ़ा दो। तो बी ने कहा भाई मेरा खुद तेरे जितना ही है, मैं कहां से बढ़ाऊं, एक काम कर ए वाले के पास जाओ। ए वाला जो है वो थोड़ा सा दिलदार बंदा है मेरे साथ, ठीक है, अरे ले मेरे से ले ले कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपना शेयर किसको दे दिया, सी को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो शेयर चेंज हो गया। एडमिशन होता है तब भी शेयर चेंज होता है, क्योंकि एडमिशन आएगा। जैसे सपोज मान के चलते हैं, देखो एडमिशन के टाइम पे कैसे, मान लो यही दो पार्टनर्स थे और दोनों पार्टनर्स 50-50% बांट रहे थे शेयर। ठीक है, एक नया आ गया और नए ने कहा कि मैं 20% लूंगा शेयर। नया आया, नए ने कहा 20% शेयर लूंगा, उसने कहा ठीक है भाई 20% ले ले, उसे 20% दे दिया, 100% टोटल होता है, 20% नए वाले को दिया। अब पुराने वाले में तो सिर्फ 80% बटेगा ना, अगर इक्वल भी मान के चलता हूं तो देखो चेंज हो गया ना, 40-40 हो जाएगा, 40-40-20, टोटल तो 100% ही रहता है। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे भी होता है, रिटायर के टाइम पे भी चेंज होता है, क्योंकि रिटायर जब होगा तो वो अपना शेयर दूसरे को देकर चला जाएगा, डेथ के टाइम पे भी होता है। तो देखो जहां तक मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखा, जो शेयर है कुछ वर्ड्स पे चल रहा है और वो वर्ड्स में बताने वाला हूं, सारी जगह वही वर्ड चलेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो देख, शेयर बांटते टाइम क्या क्या चीजें याद रखनी है वो याद रखना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, न्यू या ओल्ड या सेक्रीफाइस या गेनिंग, सब देखो। तो यहां पर 3 वर्ड्स याद रखने तुम्हें, 1 2 3। एक वर्ड याद रखना है फ्रॉम, ठीक है, एक वर्ड याद रखना ऑफ, और एक वर्ड याद रखना है फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। देखो फिर से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, फ्रॉम ऑफ और फिक्स में क्या पंगा चल रहा होता है। देखो जो फ्रॉम होता है ना, ये अपने शेयर में से कुछ देता है शेयर, तो जहां भी फ्रॉम लिखा हो वहां पर सिंपल सा क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जहां भी ऑफ लिखा हो वहां पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जहां भी ऑफ दिख जाए दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लाई करना है, जहां फ्रॉम दिख जाए दिमाग में आना चाहिए माइनस करना है। फिक्स्ड का लेट करके चलते हैं, यहाँ पे एक लेट करते हैं कि लेट प्रॉफिट जो है वो 1 है। अभी फिक्स्ड का मतलब कैसे होता है ये समझते हैं। देखो तीनों का मतलब मैं समझाता हूं, पहले फ्रॉम मतलब समझते हैं। देखो मैं मान के चलता हूं, एग्जांपल लेते हैं, ए भी तो पार्टनर्स थे, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया। ठीक है, जब इन्होंने सी को एडमिट किया तो ये जो सी था ये आया भाई 1/4 शेयर, नहीं, सी ने कहा सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड 2/5 शेयर फ्रॉम बी। तो दोनों जगह बोला है कि 1/5 शेयर फ्रॉम ए लेगा एंड 2/5 शेयर फ्रॉम बी लेगा। अब मैं कहा ठीक है भाई, माइनस की बात करिए तो सिंपल सा करना, देखो यहां पर करना है ए शेयर, कि भाई ए का शेयर कितना बचेगा देने के बाद। तो देखो 3/5 था शेयर पहले का, जिसमें से 1/5 सी ले रहा है इससे, तो देखो इतना ही ले रहा है ये, 1/5 माइनस कर दो,
आ जाएगा 2/5। ठीक है, 20 का शेयर कितना था? तो भाई इसका था 2/5, जिसमें से कितना ले रहा है? 2/5। चलो इसको 2 नहीं करता क्योंकि 0 हो जाएगा, इसको 1/5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/5 इससे भी ले रहा है ये, माइनस कर दिया 1/5, इसका बच गया। अब सी का जो शेयर है वो कैसे आएगा? देखो सिंपल था भाई, 1/5 ए से लिया है, 1/5 बी से लिया है, दोनों को प्लस कर दो। जो जब शेयर लिया उसको ऐड ही तो करना पड़ेगा, मैं दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 2/5, है ना। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और रेशियो अगर मैं बताता हूँ न्यू वाला, तो क्या हो जाएगा? 2:1:2, 2:1:2। नीचे का अगर सेम हो तो नीचे का नहीं लिखते, फिर नीचे का कुछ भी हो जाए। यहां तक समझे? ठीक है, ये था फ्रॉम वाला, कोई डाउट है? अब आता है ऑफ वाला। ऑफ वाला सेम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो सेम ही है, 3:2 है। उन्होंने सी एडमिट किया, he takes 1/5 of his share, 1/5 of his share from A, and 1/5, 2/5 कर देते हैं, 2/5 of his share from B। ठीक है, देखो ऑफ भी लिखा है, फ्रॉम भी यहां भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, फ्रॉम भी आ रहा है ना। अब देखो ऑफ भी फ्रॉम भी दोनों माने जाएंगे, यहां पर भी बताता हूं कैसे करके। और मैं इसका मान के चल रहा हूं कि इसका जो शेयर है, ये जो आया है जिस शेयर से, वो आया 1/4 से, 1/5 शेयर से आया है। ठीक है, 1/5 शेयर से आया है ये पार्टनरशिप के अंदर, जिसमें से ये अपने शेयर का 1/5 ए से ले लेगा और अपने शेयर का 2/5 बी से ले लेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 3/5 आएगा ऑफ। चलो करते हैं, या मैं ऐसा बोल भी सकता हूं 1.5 इससे ले लेगा ये, एंड 1.5 ऑफ हिज शेयर दूसरे वाले से ले लेगा, वो आधा आधा लेगा। ठीक है, इक्वली ले लेगा या आधा आधा लेगा, ऐसा जो मैं बोलता हूं। अब देखो यहां देखते कि ए कितना शेयर दे रहा है, तो गिवन शेयर बाय ए, भाई ए कितना शेयर दे रहा है चेक करते। देखो ए का शेयर जो है, मतलब 1/5 का जो सी आ रहा है, 1/5 का हाफ ले रहा है वो, तो मल्टीप्लाई मैंने बोला था ना ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ पर मतलब 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब उसी का शेयर, तो इसके शेयर का आधा ले रहा है वो, मतलब 1/2 ले रहा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑफ वाला तो खत्म कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 1/10। ये था ए के जरिए। अब बी के जरिए कितना दिया जा रहा है, तो भाई 1/5 का ही 1.5 ही तो दिया जा रहा है। ठीक है, आएगा 1/10 इसका भी। ठीक है, मतलब 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 ही बी से ले रहा है वो। ठीक है भाई, अब कर दे ए शेयर कि ए का शेयर कितना बचा है, तो देखो ए का शेयर था 3/5, जिसमें से उसने 1/10 दे दिया। बी का शेयर था 2/5, जिसमें से उसने 1/5 शेयर दे दिया, है ना। और सी का शेयर तो भाई है ही 1/5, सी का तो शेयर 1/5 है ही, तो उसे उतना ही रहने दो। अब इसको माइनस करो तो आएगा ये 5/10। ठीक है, एलसीएम लेके सबको आता फ्रैक्शन वाला, यहां से मैं करूंगा 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया 3, 3/10। ठीक है, अब इसको भी 10 करना है नीचे, याद रखना सबका नीचे 10 होना चाहिए। 10 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी होगा, कितना आ जाएगा 2/10, है ना। तो देखो न्यू शेयर कितना होगा 5:3:2, 5:3:2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, समझे। तो ऑफ वाला ऐसे काम कर रहा होता है, समझ में आ गया ना। चलो अब फिक्स्ड वाले की बात करते हैं, इधर कर लेते हैं फिक्स्ड वाले की बात। देखो ये ऑफ वाला था,
अब करता हूँ फिक्स्ड वाले की बात। देखो फिक्स्ड वाला कैसे चल रहा था। फिक्स्ड का मतलब समझो पहले क्या है। फिक्स्ड का मतलब है कि क्या करिए, फिक्स्ड का मतलब है कि वो शेयर में से ही ले रहा है वो कुछ। मतलब मान लो जैसे मैं बोलूं कि टोटल 100% शेयर फर्म का है, उसने कहा भाई 100% में से मैं 10% ले लूंगा, बाकी जो बचा वो तुम बांट लो। देखो यहां से पर्सनली ले रहा है ए और बी से, उसने बोला ना ए से इतना लूंगा बी से इतना लूंगा, वहां पर्सनली ए बी से किसी ने नहीं लेगा। वो कहेगा भाई मैं तुमसे बिल्कुल नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो, मैं सीधा फर्म से लूंगा। ठीक है, अब फर्म के पास टोटल 100% होता है। अब मान लो अगर परसेंटेज में अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो फिक्स्ड का अगर मैं तो परसेंटेज में समझाऊं तो 100% होता है। अगर कोई नया आया तो 20%, अगर उसने ले लिया तो बचा 80%। वो 80 दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों होंगे तीन होंगे, जितना पार्टनर होगा उतना बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा कैसे वही बात करता है, बट यहाँ पर तो परसेंटेज बोल ही नहीं रहा, यहाँ तो नंबर्स में चल रहा है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो एक चीज है न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैंने बोला कि इस 100 को ना लेट करके करते हैं कि 1 है वो, तो इसलिए मैंने बोला ना लेट करते हैं प्रॉफिट 1, कि 100% को 1 मान लिया, बस सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देखो ए भी तो पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो से सी को एडमिट करते हैं ये लोग 1/5 शेयर से। ठीक है, अब यहां पे लिखेगा वो सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम प्रॉफिट या ऑफ फर्म, तो फर्म में से प्रॉफिट में से लेगा, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है भाई, वो फर्म में से सीधा ले लेगा। अब यहां पे कैसे करना है, सिंपल सा यहां करना है लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, कि प्रॉफिट भाई एक है। अब देखो जब प्रॉफिट एक है तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, तो देखो एक में से 1/5 माइनस कर दूंगा मैं उसका, कि भाई तू अपना हटा, हटाने के बाद जो बचा चेक किया मैंने 4/5 बचा, ये 4/5 फर्म का बचा है ना, ये 4/5 फर्म का बचा क्योंकि उसका तो हटा दिया मैंने, जैसे 100% में 20 में से हटा दिया तो बचा 80। तो सेम यहाँ पर बचा कि एक में से मैंने 1/5 हटा दिया, बचा 4/5, ये बचा फर्म का जो इन पार्टनर्स को मिलेगा। और इन पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, इनके रेशियो में। तो देखो यहाँ पर ए को कैसे मिलेगा, भाई सिंपल चीज है 4/5 है फर्म का, जिसमें से उसको उसका हिस्सा मिलेगा 3/5 मिलेगा। बी का देखो 4/5 फर्म का हिस्सा है, जिसमें से उसको उसका ही हिस्सा मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं बस, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12/25, 8/25, और इसका तो 1/5 है ना, नीचे 25 करने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, 1/5 है, 1/5 सॉरी 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हो गया 12, यहाँ 8, और यहाँ पे 5/25, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 12, 8, 5। ये तीनों का कॉन्सेप्ट था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इससे अलग जाते ही नहीं है। देखो या तो वो खुद लेगा या दूसरा पार्टनर खुद दे देगा, तो या तो वो टेक करेगा मतलब लेगा, या बोलते सरेंडर कर देगा वो। तो अब सेम यहां पे मैं अगर मैं बोलूं कि ए सरेंडर हिज 1/5 शेयर टू सी, फ्रॉम आएगा तो माइनस करके दे देगा वो, ऑफ आएगा तो मल्टीप्लाई करके दे देगा। फिक्स्ड का तो वो सरेंडर ही नहीं करेगा, वो तो फिर प्रॉफिट में से लेगा। समझिए कॉन्सेप्ट, ये था शेयर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। बता दो इसको जल्दी। ठीक है, तो देखो जो अगला टॉपिक है वो हमारा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, जैसे कोई मान लो अगर फॉर्म रिकंस्टिट्यूट की गई, रिकंस्टिट्यूट की गई तो गुडविल का हिस्सा इधर से उधर हो जाता है, या नया पार्टनर आया तो गुडविल का होता है। तो देखो अकाउंटिंग इस थर्ड चैप्टर में हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखिए, और ये करते क्यों है ये भी मैं बताता हूं। देखो पहले समझना, मान लो कोई पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है, एबीसी पार्टनर्स हैं, गुडविल फर्म की जो है ना वो 30,000 है, ऐसा सोच के चलो। फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, ठीक है। और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ओल्ड वाला, जो ओल्ड वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली है, ओल्ड शेयर जो है इनका ये इक्वली है, ऐसा सोच के चल रहे हैं, क्वेश्चन में देगा वो इक्वली है। तो भाई जो गुडविल का हिस्सा है 30,000 का, वो तीनों में कितना कितना होगा 10,000,
10,000 इसके अकाउंट में होगा, 10,000 इसके अकाउंट में होगा और 10,000 इसके अकाउंट में होगा। ओल्ड के हिसाब से इन्होंने इस ओल्ड शेयर को इक्वली को चेंज किया और इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो शेयर करेंगे ना वो हम करेंगे 3:2:1 में। अब इक्वली नहीं रखेंगे हम। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी भी यहाँ पे चेंज किया हो और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब 3:2:1 में बांट के देखो 30,000 को, तो अगर मैं 30,000 को बांटता हूँ 3:2:1 में, तो 6, 5, 5 का 3 से मल्टीप्लाई, 15,000 इसके अकाउंट में आ गया, 10,000 इसके अकाउंट में आएगा और 5,000 इसके अकाउंट में आएगा। अब देखो जो गुडविल होता है ना वो होता है एसेट्स। अब चेक करो, देखो जो पहले के टाइम पर 10,000 जिसके अकाउंट में थे एज अ गुडविल, अब उसके अकाउंट में कितने पहुंच गए? 15। अब उसका हिस्सा बन गया गुडविल में 15,000 का। पहले 10,000 का था पिछले साल, इस साल उसका हिस्सा बन गया 15,000 का। तो बात यह आ गई भाई 5,000 तेरे में इंक्रीजमेंट हो गया, मतलब तूने गेन कर लिया 5,000 का। अब सोचो, मान लो कोई ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर 2 लोगों की कीमत उससे आया था, मतलब इसकी जो कीमत है ना उसमें 2 लोगों का हिस्सा है। मान लो ये 100 रुपए का मार्कर है, 50 मेरे दोस्त का था, 50 मेरा था, ठीक है। अब जो दोबारा से इसको करा ना तो 70 उसके अकाउंट में आ गया, इसका हिस्सा 30 मेरे में आ गया। अब भाई जहां मेरे अकाउंट में इसके हिस्सा 50 आना चाहिए था वहां 30 ही रह गया, तो 20 का तो मुझे नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि हिस्सा मेरा 20 का हट गया और उसको 20 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट 20 रुपए जो भी है उसे ज्यादा मिल रहे हैं मेरे से। तो मैं कहूंगा भाई जो तुझे प्रॉफिट हुआ ना वो मेरा हिस्सा हुआ है तुझे, मेरा 20 घट के तेरे पे चला गया, तो वो मेरे को पैसा दो वापस, ठीक है। तो क्या करना है, जस्ट वही यहाँ पे हो रहा है, ये तेरा हिस्सा सिर्फ 10,000 था, तेरा जो 15,000 हुआ है इसका मतलब 5,000 बढ़ गया है। तो जो तेरा 5,000 बढ़ा है ना, तो जिसका घटा है तुम उसको दे दो। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे 5,000 बढ़ा, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, 10,000 का 10,000 है भाई, मेरा हिस्सा इक्वल है। यहाँ पे पहले इसका 10,000 था, अब 5,000 है, तो ये क्या करेगा, ये 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो इसको दे देगा। इसका हिस्सा तो 5,000 रहेगा, लेकिन 5,000 इसको रुपए दे देगा कि भाई ये ले 5,000 रुपए अपने कैपिटल में डाल ले, ठीक है। तो जस्ट क्या होगा, अगर जर्नल एंट्री देखूं तो देखो इसकी जर्नल एंट्री होती है बस, बाकी तो सारा एडजस्ट होता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सिंपल से बता रहा हूं मैं, इसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, कि जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट कर दो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जितने से हो रहा है इक्वली होगा, देखो 5,000 से हो रहा है, 5,000 से ये गेन कर रहा है तो गेन वाला डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि देखो गेन डेबिट में भी क्यों आ रहा है उसका लॉजिक समझाता हूं। देखो गेन जब उसने किया तो वो पैसा देगा, जिसे सेक्रीफाइस किया, जब वो पैसा देगा तो कैपिटल से देगा अपने, और कैपिटल देगा तो कैपिटल घट जाएगा, और कैपिटल घटता है तो डेबिट साइड में जाता है। तो देखो इसका कैपिटल डेबिट हो गया भाई, इसको पैसा मिलेगा तो इसके कैपिटल में भेज दिया जाएगा 5,000 के, भाई 5,000 तेरा गुडविल का पैसा जा रहा है और गुडविल में तेरा 5,000 का हिस्सा है बस, मतलब पहले 10,000 का था, 5,000 रहने दिया, 5,000 तुम्हें वापस दे दिया। अब इसका 10,000 का था, 15,000 इसका हिस्सा हो गया, तो 5,000 और रुपए दो, तो कैपिटल में ले लिया कि इसको पे कर दो उसको जिसका कम हुआ, ठीक है, क्योंकि हिस्सा तुम्हारा वहीं को वहीं रहा, तो 5,000 इसके कैपिटल में चला जाएगा। हो गया, ये ऐसे समझाया है मैंने लॉजिकली कैसे चलता है, बट जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे करना है, सिंपल सा चीज समझा रहा हूं, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना है सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बस खत्म। अब देखो यहां पर ओल्ड कितना था, 1:1:1, जब इक्वली होता है तो 1:1:1, न्यू ये रहा। अब ए का बी का सी का करते हैं, तो ए का देखो, बी का कितना है, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। अब मैं देखूंगा सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, तो देखो जो ओल्ड इसका कितना 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका न्यू है 3/6, इसका है 2/6 और इसका है 1/6, ठीक है। अब माइनस कर दो बस, तो ये आएगा 1/1 माइनस माइनस का 1/6, ठीक है। यहां देखते हैं 2 0 आएगा, यहां पर 0/6, यहां चेक करते हैं 1/6, 2 में से गया 1/6। अब एक चीज देखो, जो पॉजिटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव है ना, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है,
क्योंकि फॉर्मूला ही इसी चीज का है। और ये क्या कर रहा है, इसका पॉजिटिव नहीं आया, इसका नेगेटिव आया आंसर, देखो माइनस में, तो ये कर रहा है गेन। हाँ, इसका शेयर बढ़ गया अब, कि भाई अब जो इसका शेयर घटा है ना 1/6, वो शेयर इसको मिल रहा है अब। तो अब जब प्रॉफिट मिलेगा या जो भी चीज मिलेगी, अब हिस्से गुडविल में हो चुका है, तो कहेगा भाई अब गुडविल का पैसा मेरे को दो। तो जस्ट क्या करना है, जिसने गेन किया वो डेबिट, जिसने सेक्रीफाइस किया क्रेडिट। वही था, गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, और ये टॉपिक तुम्हारा इतना ही है, खत्म इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। अब गुडविल कैसे निकालते हो तो मैं समझा चुका हूं मैं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो पीछे भी। अब एक क्वेश्चन करता हूं और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो। राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। चलो, राम, भरत एंड लक्ष्मण जिनका था 3:2:1, एक मिनट, 3:2:1, 5:3:2 था, सॉरी 5:3:2, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो था। उन्होंने कहा डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। उन्होंने कहा कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वली होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला उन्होंने कि गुडविल की जो वैल्यू है 4,50,000 है, जो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,50,000, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ 75,000। अब यहाँ पर दो गुडविल दे रही है, दो गुडविल समझना, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है काफी। पहले चीज क्या करना, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो किसी से निकालना है, आर, बी और एल, मतलब राम, लक्ष्मण और भरत का। तो देखो जो ओल्ड है 5/10 है, 3/10 है, 2/10 है, 1/3, 1/3 और 1/3, माइनस कर दो न्यू वाला, ठीक है। 15 में से 10 गए 5/50, 30, ठीक है। 9 में से 10 गए माइनस का 9/30, और 6 में से 10 गए माइनस का 4/30। एक मिनट, प्लस का ही आएगा, 6 में से 10 गए माइनस का, हमने गलती की है, 15 में से 10 गए तो 5/30, ठीक है। 9 में से 10 गए तो माइनस का, 9 में से 10 गए 1 आएगा ना, हाँ, 9 में से 10 गए माइनस का 1/30, ठीक है। 6 में से 4/30 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट 2 हो गए, यहाँ देख रहे हो 5 है, देखो ये 5 अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, 8 + 4 ये दोनों मिलाकर गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुडविल दे रखी है, देखो दोनों गुडविल का मतलब समझना। एक गुडविल है जो उन्होंने वैल्यू किया, वो है 4,20,000 की, और एक है अपीयरिंग गुडविल, जो गुडविल पहले से अपीयर है, और वो है 75,000। अब समझो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, इतनी है ना, 4,50,000, अच्छा सॉरी ये 4,50,000 है। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, ये वो गुडविल है जो सेल्फ जनरेटेड है, हाँ, जो मैंने कमाई है गुडविल, तो ये 4,50,000 है। और ये गुडविल वो है जो पहले से पड़ी हुई है, मतलब पहले से पड़ी है तो जो खरीदी होगी, जाहिर सी बात है, जो अपीयरिंग, क्योंकि गुडविल कभी भी अकाउंट में दिखाते नहीं है, और अगर हमने दिखाया इसका मतलब वो परचेज गुडविल है, ठीक है। तो ये परचेजिंग गुडविल है, तो याद रखना परचेज गुडविल को किया जाता है रिटर्न ऑफ, खत्म करते हैं कि भाई अब इसको हटा दो फर्म से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस गुडविल को खत्म करना है। खत्म करना है तो सिंपल सा सबको पैसा वापस कर दो, भाई पैसा ले जाओ अपना अपना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, सबसे पहले कि सबका कैपिटल दे दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा सबको, तो भाई ले जाओ, तो सबका कैपिटल कम हो जाएगा कि पैसा दे रही है फर्म, अपने पर पैसा ले जाओ, तो सबका कैपिटल कम। तो देखो राम्स कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट, भरत और लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, और ये सारा क्या होगा, डेबिट, हाँ, क्योंकि इनके कैपिटल घट गए। अब कितने से घटे वो बताऊंगा मैं। टू गुडविल, गुडविल पूरी हट गई, ठीक है, गुडविल पूरी क्रेडिट हो गई।
अब गुडविल जो क्रेडिट हुई है वो है 75,000 वाली, क्योंकि पहले करते हैं हम अपियरिंग वाली खत्म, रिटर्न ऑफ करते हैं, तो रिटर्न ऑफ कर रहा हूं 75,000 रुपए। अब किस रेशियो में होगी, तो याद रखना रिटर्न ऑफ जो होता है ना वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है उसका। हाँ, तो ओल्ड में रिटर्न ऑफ कर दो। ओल्ड है 5:3:2, 10। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो देखो 37,500 इसके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, बजा 3, 15, 21, 22,500 इसके हिस्से में आ रहा है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.5, 15,000 इसके अकाउंट में आ रहा है जहां तक पता है मुझे। तो चेक करते हैं 75 हो रहा है कि नहीं। 30, 20, 50, 60, ठीक है, 60 तो यहाँ हो गया, 15,000 ही हो रहा है, 7505, ठीक है, बढ़ गया ये, बस खत्म। देखो इसको दो तरीके से और कर सकते हो, पहले इनके अकाउंट में भेज दो फिर माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब पहले भेजने का मतलब क्या है, पहले ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू भरत कैपिटल अकाउंट टू लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, तीनों को भेज दिया। अब इनको वापस दे दो रुपए, भाई अपने पैसा ले जाओ, खत्म करो। तो पहले कैपिटल में भेजा उनका हिस्सा, फिर खत्म कर दिया, और खत्म करने की ये रही रिटर्न ऑफ की एंट्री, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई, यहाँ पर ये एंट्री होगी। उसके बाद वाली एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री। अब इसका भी तो पंगा चलेगा ना, अब ये तो हमारे अकाउंट में है, अब किसी ने सेक्रीफाइस किया है, किसी ने गेन किया है, तो भाई जो गेन कर रहा है वो डेबिट होते हैं, हमने भी सीखा। तो क्या करना है, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट टू राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना कितना कर रहा है वो चेक करते, देखो यहां करते हैं। 4,20,000 की गुडविल है, 4,50,000 की गुडविल है, सॉरी 4,50,000 की है, जिसमें से राम ने भाई 5/30, 5/30 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो इसे 5/30 का सेक्रीफाइस मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई ले लो अपना, काटते हैं 0, 1, 5, 0, 0, 0, 15,000, 15 का 3 से मल्टीप्लाई करो 75,000, तो 75,000 इसने सेक्रीफाइस किया अपना हिस्सा, तो इसे 75,000 दे दिया जाएगा, भाई ले अपना, तू जो सेक्रीफाइस किया वो पैसा ले ले। हाँ मैंने बोला तो कि 75,000 इसको सेक्रीफाइस कर रहा है ना इसका। अब 75,000 हिस्सा इसका गुडविल में नहीं रहा, तो वो कहेगा भाई जो हिस्सा नहीं रहा पहले तो था ना, उसका हिस्सा मुझे वापस करो, तो वो उसको हिस्सा मिला जाएगा, तो उसको कैपिटल में भेज दिया 75,000। और कौन भेजेगा, जो उसका हिस्सा गेन कर रहा है, गेन तो इन दोनों ने किया है ना मिलके। लेकिन यहाँ गलती ये मत करना, यहाँ 75,000 निकला, अब बच्चे क्या करते हैं, ये गेन कर रहे हैं, तो 1/30 और 4/30 इसमें बांट देते हैं, आंसर ही नहीं आएगा। देखो कैसे आएगा आंसर, 1/30 या 4/30 में नहीं भेजना, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, गेन। तो इन गेनिंग रेशियो क्या है, तो नीचे का फिर नहीं देखते, याद रखना गेनिंग रेशियो 1:5, सॉरी 4, गेनिंग रेशियो 1:4 है दोनों का, हाँ 4/5, इसमें बांटना है इसे, ना कि इनमें। ये चीजें याद रखना, बहुत गलतियां करते हैं। हो सकता है दो सेक्रीफाइस भी करते हैं, अगर मान लो ये 5/30 और ये भी सेक्रीफाइस करता, तो सेक्रीफाइस फिर वो नहीं देखते, हम निकालते क्या 5:6 का होता, क्योंकि गेन ये अकेला कर रहा है, तो इसका गेन करने के बाद जितनी भी वैल्यू आती ये दोनों अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते, ठीक है। तो यहां पर कितना बांटना है, 1/5 और 4/5 में, ठीक है। काट दें 1, 5, 0, 0, 0, 15, 15 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले वाला 15 पे करेगा और दूसरा वाला 60,000 पे करेगा, आंसर हो गया। समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये चीजें याद रखना कि पहले से अगर अपियरिंग गुडविल है उसे पहले रिटर्न ऑफ करना है, उसके बाद ये करना है। और ये याद रखना यहाँ पर ये बढ़ता किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है, बट उसे छोड़ो, सेक्रीफाइसिंग गेन में चलता है, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है, ठीक है। समझ में आ गया।